Assalamualaikum dear students, how are you? Alhamdulillah, I'm fine and hope you all are safe in your homes. Students, today is our 9th lecture. We start the chapter 3 and the name of the chapter is periodic table and the periodicity of properties. In the previous lecture we learned about the period group, silent feature, we learned about the shielding effect, atomic radius, and today we learn about the ionization energy. We know that the electrons revolve around the nucleus, and nucleus containing the positive charge and electrons containing the negative charge, and due to the negative charge of electron and positive charge of nucleus, electrons revolves around the nucleus. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेसिकली दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल. वैलेंस शेल इज़ द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल के ऊपर से ऊपर जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट इज़ नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, सबसे जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी आउटर मोस्ट शेल में प्रोवाइड करनी पड़ती है दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सुसेसिव इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इंक्रीज. अब देखिए जितने ज़्यादा किसी का स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हम इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस रिमूव कर सकेंगे, और इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे. आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है. ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल के ऊपर हम जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सोडियम कंटेनिंग द 1 electron in its outermost shell, its inner shell containing 2 electron, and then second shell L shell containing 8 electron, and the last one shell M shell containing the only 1 electron, and then we provided the 497 kilojoule per mole energy to remove this electron, and that is known as the ionization energy. When there are more than अब जो है पहले हमने बात किया कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की. When there is more than 1 electron in the outermost shell, then we remove one by one. हम उनको इकट्ठे रिमूव नहीं करेंगे, हम उनको वन बाय वन रिमूव करेंगे. पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, देन हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज नोन एज द ionization energy, and when we remove one electron from the valence shell that is the first ionization energy, and when we remove the second electron from the valence shell that is known as the second ionization energy. And when we remove the first electron from the valence shell, then the remaining attraction of the nucleus is moved toward the second electron, and then we provide more and more energy to remove this electron. आगे इसका ट्रेंड है, इट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर. व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज. वाई इट इव इंक्रीज, बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज एंड द न्यूक्लियस चार्ज इव इंक्रीज, एंड ड्यू टू दिस रीजन आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज इन अ पीरियड. And trend in group, it decrease from top to bottom. Why it decrease from top to bottom, because top to bottom the size of the atom is increased. For example, fluorine, chlorine, bromine, iodine. In case of iodine, iodine containing the very large size, fluorine containing the very small size. Because when we move from top to bottom, then the size of atom increase and nucleus charge if decrease, so ionization energy decrease from top to bottom. यहाँ हम देखें लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का दिया गया आपको. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली एबिलिटी होती है एटम की अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, आगे आपके पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इनके दरमियान में जो डिफरेंट टाइप की आयंस होती हैं इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, जिसके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट. जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था इसका भी वैसे ही था, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जो ZEF होता है ना वो शॉर्टन डिस्टेंस अफिनिटी, वो शॉर्ट कर देता है डिस्टेंस न्यूक्लियस वगैरह के को, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करते हैं बिकॉज क्यों हमारे पास साइज जो एटम का इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको देख लें आप. देन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि हम इलेक्ट्रॉन को किसी शेल में ऐड करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन द आउटरमोस्ट शेल. हमने आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, जो एनर्जी रिलीज होनी है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. आगे देखिए -328 किलोजूल पर मोल जो है वो फ्लोरीन के साथ जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और फ्लोराइड आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द फ्लोरीन. इसका भी ट्रेंड बाकियों की तरह की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, बिकॉज साइज जो है एटम का वो डिक्रीज करता है और न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज हो रही है बिकॉज साइज ऑफ एटम इज इंक्रीज एंड द न्यूक्लियस चार्ज इज डिक्रीज.
इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज साइज जो एटम का है वो हमारे पास डिक्रीज कर रहा है और हमारे पास इंक्रीज हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट, और हमारे पास साइज जो है एटम का वो इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियस चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, यू मार्क योर डायरी, यू लर्न द पेज फ्रॉम 53 to 55. अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट.